Good morning, dear students. We have read our poem, The Ball Poem. Okay? ये हम पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है. It is written by John Berryman. बैरीमैन के द्वारा लिखी गई है. तो मैं इसका अब स्टैंजा फर्स्ट और सेकंड आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा रही हूँ और इसकी वीडियो बनाकर भेज रही हूँ. व्हाट इज़ द से शुरू है और हिज बॉल वेंट तक है. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हर पोम में आएगा ही, मैंने बताया था, चाहे वो पेपरों में आएगा तो ये पहला क्वेश्चन तो मेन कॉमन ही होता है. राइट द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट ऑफ द अबव स्टैंजा. तो मैंने इसके दो तरीके बताए थे आपको, तो आज मैं दूसरे तरीके से आंसर्स आपको क्लियर कर रही हूँ. तो पोम डैश डालकर पोएम का नाम लिख दीजिएगा, जैसे इसका नाम है द बॉल पोम. और दूसरा है आपका पोएट डैश डाल के जॉन बैरीमैन लिख दीजिएगा. पोएम का राइटर का पोएट का नाम भी ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है. और पोएम का नाम भी जैसे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में वैसे ही लिखना है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे. द सेकंड क्वेश्चन बी, ये देखिए बी क्वेश्चन करने जा रही हूँ मैं आपका. व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. अब उसकी जब बॉल खो जाती है उसकी क्या कंडीशन होती है, मतलब कि उसकी क्या स्थिति हो जाती है. क्योंकि जब पता ही है आपको किसी कोई चीज़ खोती है तो क्या हो जाती है उसकी स्थिति, वो अपसेट ही रहेगा. द बॉय इज़ वेरी अपसेट. आप आगे भी लिख सकते हैं हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. यहाँ पर आप और भी ऐड कर सकते हैं, आप इतना भी लिख सकते हैं. शॉर्ट में मैंने आंसर दिया है जानबूझ के, आप इसको और भी एडअप कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं आप अपसेट हु हैज़ लॉस्ट हिज, ठीक है, बॉल लिख लेना यहाँ पर. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जो कि क्वेश्चन में से ही लाइनें आई हैं. आप इसको बड़ा करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सी. द थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डिड द बॉल गो बाउंसिंग. बाउंसिंग का मतलब आपको पता ही है, उछलना. तो बॉल उछलते हुए कहाँ चली जाती है, कहाँ उछल के चली जाती है. द बॉल वेंट, गो का सेकंड फॉर्म बन गया है क्योंकि यहाँ पर डिड में है क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, तो हमारा गो का पास्ट होता है वेंट. ओके तो आंसर में भी यू कैन सी द बॉल वेंट बाउंसिंग डाउन इनटू द वाटर. कहाँ चली जाती है, पानी में चली जाती है. पानी यहाँ पर किसको कहा गया है, हार्बर को कहा गया है. ओके डी क्वेश्चन व्हाट डज इट मीन ओ देयर आर अदर बॉल्स. ये इसमें बोली गई थी लाइन, कोई लाइन आई हुई है, आप अपने बुक में देखेंगे तो मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है ऊपर स्टैंजा 1 और 2. तो उसने कहा ओ देयर आर अदर बॉल्स, उसमें कहा गया और भी यहाँ पर बॉल्स हैं. यहाँ पर इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन. तो डी आंसर मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आपको. इट मीन्स दैट देयर आर सम अदर बॉल्स, यहाँ पर और भी बॉल्स हैं. यानी कि हमारे पास ये नहीं कि कोई चीज़ एक हो जाती है तो हम फिर वो कभी ज़िंदगी में कहीं मिल ही नहीं पाएगी. और भी बॉल्स हमको इजीली अवेलेबल हो सकती हैं या उस लड़के को अवेलेबल हो सकती हैं. ओके ई क्वेश्चन वेयर इज़ द बॉय स्टैंडिंग. सेकेंड क्वेश्चन वाई, लड़का कहाँ खड़ा है और क्यों. ओके प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है तो हम आंसर भी इसका प्रेजेंट टेंस में ही देंगे. आप जैसे कि देख सकते हैं द बॉय इज़ आया हुआ है, देखिए वॉज नहीं आया है. स्टैंडिंग इनटू द हार्बर, कहाँ पे खड़ा हुआ है, हार्बर पे खड़ा हुआ है यानी कि बंदरगाह में. एज हिज बॉल हैज़ फॉलन इनटू द वाटर, ये इस वाई का आंसर है. ओके ये वाई का आंसर है, एज हिज बॉल हैज़ फॉलन इनटू द वाटर. ओके क्योंकि उसकी बॉल जो है वाटर में गिर गई है. एफ क्वेश्चन वाई इज़ द बॉय फुल ऑफ ग्रीफ. ग्रीफ आपको पता ही है, ग्रीफ मीन्स दुख होता है. बच्चा दुख से क्यों पीड़ित है, वो क्यों पीड़ित है, क्योंकि उसकी बॉल खो गई है. द बॉय इज़ फुल ऑफ ग्रीफ बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी है. तो इस स्टैंजा हमने 1 और 2 क्वेश्चनों के द्वारा समझ लिया है. तो आप इसे दोबारा समझेंगे, वर्डों के मीनिंग भी लर्न करेंगे, वो भी मैंने आज आपको भेज दिए हैं बॉल पोम के. तो वो लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको भी लिख लीजिएगा. ऐसा ना हो सिर्फ कल को वर्ड मीनिंग आए तो आपको कुछ भी ना आए. वर्ड मीनिंग भी पूछ लिए जाते हैं कई बार क्वेश्चंस में. ओके तो मैं आपसे यही कहूँगी बार बार पोएम को पढ़ें. वेरी इजी पोएम है आपकी, लेकिन उनके कई बार मीनिंग कई बार वर्डों के नहीं आते हैं तो वो आ जाते हैं. तो बेटा थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.